अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम गुलबर्ग लाहौर में यहाँ पे KFC का जो आउटलेट बन रहा है वहाँ पे अर्थिंग हो रही है। मैंने कहा आपको थोड़ी डिटेल बता दूँ चीज़ों की कि इस एरिया में कौन से मटेरियल के साथ क्या रिज़ल्ट हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए अहम है जो कि हमारी फैक्ट्री से मटेरियल परचेज़ करते हैं और उनको आइडिया चाहिए होता है कि किस एरिया में क्या मटेरियल हम यूज़ करें तो कितना रिज़ल्ट अचीव हो जाता है। ठीक है, तो ये KFC का आउटलेट है गुलबर्ग का एरिया। ये हफीज़ सेंटर के बैक साइड लाहौर में जो एरिया बनता है ना वहाँ पे। साथ साथ शोर होगा इस वीडियो में, उसमें आप ज़रा माजरत। सबसे पहले मैं बता दूं कि इधर मटेरियल क्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हमने केमिकल रॉड यूज़ किया है जो कि आप मुख्तलिफ वीडियो में देख सकते हैं। पावर RPM रॉड, ये 5 फुट का रॉड है। ठीक है, 2 इंच का केमिकल इस पर चढ़ा हुआ होता है। इसके मुख्तलिफ वीडियोज़ आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो एक बोर में एक ये रॉड है, उसके अलावा 70 mm का रस्सा है। जो केमिकल डाला है वो सुपर अर्थ की जो बाल्टी अवेलेबल होती है वो 2 बाल्टियाँ ये हैं एक बोर के अंदर, और जो ज़ीरो अर्थ है ज़ीरो अर्थ की 3 बाल्टियाँ हैं एक बोर में। ठीक है, तो अब ये एक बोर मुकम्मल हो चुका है। इसका जो रिज़ल्ट है ये इस एरिया में हम देख लें। तो इस एरिया में 2 सुपर अर्थ की बाल्टियाँ, 3 ज़ीरो अर्थ की बाल्टियाँ इस केमिकल रॉड के साथ, और बोर की गहराई जो है वो इस एरिया में रेत का जो लेवल है वो तकरीबन 18 फुट है। ठीक है, तो 18 फुट के ऊपर बोर जो है ना वो रुकाया गया। उसके बाद रेत शुरू हो जाती है इस एरिया में। तो उधर जाके ये सारे रिज़ल्ट हैं, यानी कि 18 फुट का बोर हो गया, 70 mm का रस्सा था, 5 फुट का केमिकल रॉड था, 2 सुपर अर्थ की बाल्टियाँ और 3 ज़ीरो अर्थ की बाल्टियाँ, उसके साथ ये रिज़ल्ट है। और ये रिज़ल्ट अभी का है, ये हमेशा याद रखा करें। चाहे आप कोई भी मटेरियल हमारा यूज़ करें कॉपर बार के साथ या कॉपर रॉड के साथ, जो अभी रिज़ल्ट आया है, जो करते साथ ही आया है, ये सबसे हाईएस्ट रिज़ल्ट होता है। इसके बाद आप कल चेक करेंगे, परसों चेक करेंगे, महीने बाद चेक करेंगे, साल बाद चेक करेंगे, इसका रिज़ल्ट डाउन होगा इससे काफ़ी। यानी कि अगर हमने अभी ये देखा है ये 1.6 के करीब है तकरीबन, तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इसको महीने बाद चेक करूँगा तो तकरीबन ये 1.2 के करीब होना चाहिए। ठीक है, और हो सकता है अगर मैं 6 महीने बाद चेक करूँ तो ये लेस देन 1 ओहम भी आ चुका वो। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो सर्विस देने वाले होते हैं वो पूछते हैं कि हम टेस्टिंग कब करें, और अगर हम आज टेस्टिंग करें तो वो परेशान होते हैं कि महीने बाद इसके अब रिज़ल्ट ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। जिस तरह से बाकी जो आम कोयले नमक वाले बोर होते हैं उनका यही मसला होता है ना, कि अभी टेस्टिंग करके वो गुजरते हैं और महीने बाद चेक करते हैं तो वो बिल्कुल वैल्यू कुछ भी हो चुकी होती है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे केमिकल्स होते हैं या हमारे नहीं जितने भी इंपोर्ट केमिकल्स होते हैं, आप किसी भी कंपनी का अच्छी का यूज़ करें तो उसकी वैल्यू हमेशा डाउन साइड पे होगी, हमेशा नीचे की तरफ जाएगी। कोयले नमक के बोर की वैल्यू हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी टाइम गुजरने के साथ साथ। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपको बता दूँ। ख़ास तौर पे जो सर्विस देने वाले लोग हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन अहम है। और इसके साथ एक और बात मैं और ऐड कर दूं, जब भी आप मशवरे के लिए फ़ोन किया करें अपनी साइट पे कि जी हमारी ऐसी साइट है, उस पर आप बता दें मटेरियल क्या, तो आप लोग मुझे जो बताया करें ना वो हमेशा ये बताया करें कि आपने जो अर्थ कनेक्ट करना है वो किस चीज़ के साथ कनेक्ट करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये, वो जो चीज़ है उसके KVA या एम्पेयर या उसका लोड किलोवाट कितने हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कॉपर का साइज़ कैसे निकलता है। यानी कि मैं कॉपर का साइज़ निकाल के बता देता हूं कि जी आप ये वाली तार लगाएंगे और ये वाली कॉपर पट्टी लगाएंगे। यहाँ पे क्योंकि केमिकल रॉड की रिक्वायरमेंट थी ख़ास, तो इसलिए हमने केमिकल रॉड डाला है। अगर ये केमिकल रिक्वायरमेंट ख़ास ना होती तो कॉपर पट्टी से भी रिज़ल्ट इनका जो रिक्वायर्ड था वो आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हार्श इन्वायरमेंट थी, पेट्रोल पंप साथ था, और यहाँ पे कुछ इनविजिबल चीज़ें थी, मसला था, सीवरेज के पाइप बड़े बड़े थे, तो इसलिए केमिकल रॉड डालना ज़रूरी हो गया था। तो आप मुझे एक तो लोड बताया करें KVA वगैरह, दूसरा ये बताया करें किस चीज़ के साथ कनेक्ट करना है, तीसरा ये बताया करें एरिया कौन सा है आपका, शहर और एरिया, और चौथी चीज़ ये बताया करें कि अगर इस एरिया में आप 15-20 फुट बोर करते हैं तो क्या चीज़ निकलेगी। ठीक है, मट्टी में पत्थर कितने होंगे, क्या चीज़ होगी। मसलन अगर ये सामने मट्टी पड़ी हुई है, अगर मैं इस वक्त बताऊं, और जब वीडियो आप भेजा करें ना इस तरह भेजा करें जिस तरह मैं आपको बताने लगा हूं कि ये मट्टी मैंने हाथ में उठाई है और ये मैं इस तरह करके दिखा रहा हूं कि ये देखें जी ऐसी मट्टी है। ठीक है, इसमें कोई पत्थर नहीं है, सिर्फ मट्टी है। तो इससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है
60-70% کہ کون سے مٹیریل سے کیا رزلٹ آئے گا. تو یہ انفارمیشن آپ دے دیا کریں. اس کے بعد پھر میں آپ کو کیمیکل کی کوانٹٹی اور کاپر کا سائز بتا دوں گا کہ آپ یہ چیز یوز کریں تو آپ کا بہتر رزلٹ آ جائے گا. اور رزلٹ ایک الگ چیز ہوتا ہے اوہم کا, لیکن اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے آپ نے کہ جب اصل میں فالٹ کرنٹ اس میں جائے گا تو کیا یہ کاپر کی آپ کی تار کا سائز صحیح ہے. کیونکہ جب آپ میٹر لگا کے ٹیسٹ کرتے ہیں, میں تھوڑا دور ہو جاتا ہوں شور سے, آپ جب میٹر لگا کے ٹیسٹ کرتے ہیں نا تو میٹر تو جو کرنٹ آپ کے ارتھ کو دیتا ہے وہ 1 ایمپیئر کا کچھ ہزارواں حصہ ہوتا ہے, ملی ایمپیئر جسے کہتے ہیں وہ حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کو نہیں 20-30 ایمپیئر یا 100 ایمپیئر گزار کے دکھاتا. ٹھیک ہے, وہ تو بس آپ کو اوہم ٹیسٹ کر کے بتا رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کاپر کا سائز غلط کریں گے اور ایکچوئل جب فالٹ کرنٹ جائے گا ٹرانسفارمر کا یا جنریٹر کا تو وہ تار پگھل سکتی ہے آسانی سے. تو اس کا مطلب اوہم ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ کا تار کا سائز ٹھیک ہونا زیادہ اہم چیز ہے, وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ چیزیں بتائیں گے تو میں آپ کو تار کا سائز اور کیمیکل کا کمبینیشن بتا دوں گا, اور انشاءاللہ وہ 80-90% ایکوریٹ ہوتا ہے اگر آپ نے مٹی کی صحیح انفارمیشن دی ہوئی ہے. دوسرا یہ بھی دیکھا کریں کہ جو بور کرنے کی جگہ ہے اس کے بارے میں نے کافی انفارمیشن اور ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے کہ اس کے آس پاس کیا کیا چیز کتنی دور ہونی چاہیے, وہ آپ دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں. تو وہ بھی اہم بات ہوتی ہے رزلٹ کے لیے.